ध्यान की मुद्रा, योग की मुद्रा में बैठ जाएं। प्रथम परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम, श्रेष्ठ मुख्य निज नाम ओम का एक स्वर में 3 बार उच्चारण दीर्घ स्वर में सब लोग मिलकर करेंगे। पहले श्वास को खींच के अंदर भरें। ओम शब्द का उच्चारण दीर्घ स्वर में सब लोग मिलकर करेंगे। महामंत्र गायत्री का 3 बार पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पेतये सयोरविस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुर्भ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयो ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ रेतं च सत्यं च वेदात पशुध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णव ॐ समुद्रादर्णवादधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशे ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पेतये सयोरविस्रवन्तु नः। ॐ प्राचेदिक् अग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं दुष्मस्तं गोजं वेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरस्थिराजे रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो द्वेष्टियं वयं जुष्मस्तं भोजं वेदद्मः। ॐ प्रतीचेदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं दुष्मस्तं गोजं वेदद्मः। ॐ मुदीचेदिक् सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं दुष्मस्तं गोजं वेदद्मः। ॐ ध्रुवादिविष्णोरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं दुष्मस्तं गोजं वेदद्मः।
ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपते शित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टि अङ्गयं दुष्मसङ्गोजं वेदद्मः ॐ उद्भयं तमसस्परे स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्तं जातवेदशं दैवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य याग्नि आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तसुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतम् अदीना श्याम शरदा शतं यश शरदा शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे हे ईश्वर दयानिधेश भवत्कृपानिन जपो उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिरे भविन्नः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शांति शांति शांति। ओम दाहिने हाथ में थोड़ी थोड़ी जल लेंगे सभी लोग। चलिए आगे जो लोग बैठे हुए पात्र में जल है, सब लोग आगे जो बैठे हैं सब लोग दाहिने हाथ में थोड़ी थोड़ी जल ले। जब मैं मंत्र बोलूं तो प्रथम जल को अपने ऊपर छीटेंगे। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महे। अपने ऊपर छीट ले। पुनः दाहिने हाथ में जल लेके 3 आचमन करना है, 3 बार जल को पीना है। जल को पीते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरे अंतःकरण को पवित्र बना, मेरे मन की मलिनता को दूर कर। सभी लोग जल को पी जाएंगे मंत्र बोलने पर। बोलिए ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार पुनः ले लेंगे। 3 बार पीना है, दूसरी बार पुनः जल को ले लें। बोलेंगे ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार लेंगे। बोलेंगे ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रेयश्रेयताम स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए। जल को साइड में छोड़ दें, जल को साइड में छोड़ दें।
बात कर लेना तुम। बाएं हाथ में जल ले देंगे। बाएं हाथ में जल को लेके दाहिने हाथ के अनामिका मध्यमा 2 उंगलियों को जल, बाएं हाथ में अनामिका मध्यमा 2 उंगलियों को जल में डुबोए। इस जल से अपने अंगों को स्पर्श करते हैं, प्रथम दाहिने उसके बाद बाएं। नकल करेंगे, मैं जैसा करूं। ओम अंगमाशयस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्षनोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर्मे बलम अस्तु, ओम मोर्भोर्मे ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनुमा मे सह सन्तु। ध्यान की मुद्रा, योग की मुद्रा में बैठ जाएं। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयासु। सब लोग बोलेंगे, हे परमपिता, हे परमपिता, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करो और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव हैं वो सब हमको प्राप्त कराओ। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा धार पृथिवीं जान्ते माम्, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभदाता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था भी तो ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव। यईसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपने अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है।
मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये न द्योरुग्रा पृथ्वी चंदेड़ा, ये न स्वस्तभीतं ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करे। ओम प्रजापते न त्वदेता निन्यो, विश्वाजातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जोहमस्तनो, अस्तु अयं श्याम पतयोरयीनाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रितीये, धामन्न धीरयन्त। तू गुरु है प्रजेश वितो है, पाप पुण्य फलदाता है। तो सखा बंधो मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनायासो पथाराये, अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान्। यो योऽध्यस्मज्जोहोराणमेनो, भूयिष्ठां मुक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे, यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे, यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा, इति ब्रह्म यज्ञ। शोक संतप्त परिवार के दुखी सज्जनों, माताओं, बहनों, बेटियों, आज हम सभी लोग पुनः एक सवा महीने के अंदर में ही हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस दुख की घड़ी में। 7 मार्च 11 अप्रैल पुनः माता जी की
आत्मा की शांति एवं सद्गति के लिए उस सच्चिदानंद स्वरूप जो दयालु प्रभु है, उस प्रभु से प्रार्थना करने वास्ते, शोकाकुल परिवार के कल्याण वास्ते, स्वस्ति वास्ते, चारों वेदों से चुने हुए विशेष शांति करणम के मंत्रों का पाठ करते हुए हम उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब उस आत्मा को तू सद्गति देना, उनको शांति प्रदान करना। साथ ही स्वस्ति वाचनम के मंत्रों का पाठ करते हुए भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब तू इस परिवार का स्वस्ति भी करना, कल्याण भी करना। तूने जो ये हमें कष्ट दिया है प्रभु, तो इस कष्ट को सहने की क्षमता भी प्रदान करना, क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई विकल्प भी मेरे पास रह नहीं जाता है। देखिए, अंत्येष्टि जीवन का अंतिम संस्कार होता है। अंत्येष्टि का मतलब ये सबसे अंतिम, मनुष्य के जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं और सबसे अंतिम संस्कार होता है, उसको अंत्येष्टि कहते हैं। गर्भाधान से लेके गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, नामकरण, मुंडन, उपनयन, इस तरह से होते हुए अन्नप्राशन, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, संन्यास होते हुए अंतिम संस्कार जो होता है उसको अंत्येष्टि कहा जाता है। और वो अंत्येष्टि प्रक्रिया घाट पर ही संपन्न होती है। इसलिए वेद कहता है भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म हो जाने के बाद उस दिवंगत के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। उनके लिए जो करना था वो घाट पर संपन्न हो गया। हम लोग शांति यज्ञ करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो मैंने बताया कि केवल उस आत्मा की सद्गति के लिए, शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। उनके लिए जो करना था वो घाट पर हो गया, उनके लिए कुछ करना बाकी नहीं है। लेकिन उस आत्मा की शांति के लिए, सद्गति के लिए केवल हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से कहते हैं कि प्रभु अब उस आत्मा को तू सद्गति देना, उनको अच्छा गति देना आप। और शोकाकुल परिवार है तो उस परिवार का स्वस्ति करना, कल्याण करना, दुखों को सहने की क्षमता प्रदान करना। इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं है मेरे पास, कोई विकल्प नहीं है। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। ये सृष्टि का क्रम है जो चलता रहता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। अब मनुष्य का जैसा गुण कर्म स्वभाव होता है, मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है, मनुष्य का जैसा संस्कार होता है, परमात्मा अपने न्याय व्यवस्था के अनुसार अगला योनि भी उसको वैसा ही दे देता है। वेद कहता है मनुर्भव, ऐ मनुष्य तू मानव बन। क्या हम मानव नहीं है? मानव तो हम हैं, लेकिन मानव का चोला पा लेने से ही मानव मानव नहीं कहा था। बोलचाल की भाषा में मानव को ही, मनुष्य को ही मनुष्य न कोई बोलता है, कोई उपमा दे देता है, अरे ये तो एकदम जानवर हो गया है। किसी को गधा बोल देता है, किसी को उल्लू बोल देता है, किसी को और कोई उपमा दे देता है। क्यों बोलता है? उसके वृत्ति के अनुसार बोलता है ना। वेद कहता है मनुर्भव, ऐ मनुष्य तू मानव बन। मानव तो हम हैं, मानव का चोला है, लेकिन मानव का चोला पाकर के भी अगर मानवीय गुण हम में नहीं है, हम में मानवता नहीं है, हम में नैतिकता नहीं है, हम में सहिष्णुता नहीं है, हम में दयालुता का गुण नहीं है, तो हम मानव कहने के योग्य भी नहीं है। मानव के रूप में फिर पशु के समान ही है हम। इसीलिए वेद कहता है मनुर्भव, ऐ मनुष्य तो मानव बन, इंसान बन। देखिए ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, वो मंत्र के द्वारा परमात्मा ने मनुष्य को बड़ा ही सुंदर उपदेश किया है। उस मंत्र के माध्यम से अगर हम चाहते हैं कि इस जन्म में मेरा मानव चोला मिला है, अगला जन्म भी कम से कम मानव का ही मिले, अन्य भोग योनियों से हम बच जाए, तो इसके लिए परमात्मा ने
बड़ा ही सुंदर मंत्र का प्रयोग ऋग्वेद में किया है। ये मंत्र है ओम मुलुकयातुम शुशुल्कयातुम जहियाश्रयातुम मुतः कोकयातुम सुपर्णयातुम गिग्रयातुम विसदेव प्रमीन रक्ष इंद्र। इस मंत्र के माध्यम से परमात्मा ने मनुष्य को उपदेश किया है, कुछ पशु पक्षियों का उदाहरण देते हुए कि उन पशु पक्षियों की वृत्तियों को मनुष्य को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस मंत्र के भाव को मैं पद में बोलूंगा, आप लोग भी दोहराएंगे। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं सा व्यवहार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं सा व्यवहार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। इसमें पहला उदाहरण ही परमात्मा ने उल्लू का दिया है। उल्लू की वृत्ति क्या है? उसे अंधेला पसंद है, वो प्रकाश से अंधकार की ओर भागता है। हमारी प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए? हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना है, हमें पाप कर्मों से बचना है। इसलिए परमात्मा उल्लू का उदाहरण देते हुए मनुष्य को उपदेश किया है, उल्लू जैसी चाल को तू छोड़ दे, उल्लू जैसी चाल को तू छोड़ दे, ज्ञान बढ़ा अज्ञान को झकझोर दे, ज्ञान बढ़ा अज्ञान को झकझोर दे। तज प्रकाश को क्यों करता है अंधकार से प्यार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मानो बनकर क्यों करता है पशुओं सा व्यवहार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। अगला उदाहरण दिया है परमात्मा ने भेड़िया का। भेड़िया जो होता है ना, वो बड़ा क्रोधी होता है। अब भेड़िया जैसा क्रोधी मनुष्य को नहीं होना चाहिए, भेड़िया जैसा क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो बात बात में क्रोध, हर बात में क्रोध, जब देखो तब क्रोध। इस तरह से भेड़िया वाला क्रोध जो है मनुष्य को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इसीलिए परमात्मा उपदेश करते हैं, क्रोध भेड़िया चाल को तू निकाल दे, क्रोध भेड़िया चाल को तू निकाल दे, निर्दयता को त्याग कर तू मिसाल दे, निर्दयता को त्याग कर तू मिसाल दे। निठुर क्रोध से जनमानस पर मत कर अत्याचार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार, मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। अगला उदाहरण दिया है कुत्ते का। कुत्ता बनकर भौंकना और काटना, कुत्ते की प्रवृत्ति है भौंकना काटना, उसकी प्रवृत्ति है। कुत्ता बनकर भौंकना और काटना, उल्टी करके आप ही खुद चाटना, उल्टी करके आप ही खुद चाटना,
अपनों का दुश्मन बन जाना गैरों का गम खार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। कुत्ते की ये प्रवृत्ति है, अपनों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ऐसे जो उसको पालता पोसता है तो उसका तो वफादार होता है, लेकिन अपने जाति के साथ एक गली का कुत्ता दूसरे गली में आ जाए तो उसके साथ वो कैसा व्यवहार करता है, एक दूसरे पे टूट पड़ता है, किसी का नाक फाड़ देता है, किसी का कान फाड़ देता है, बस चले तो एक दूसरे को जान से मार देता है। तो ये कुत्ते वाली वृत्ति मनुष्य को त्याग देना चाहिए, ऐसे वृत्ति हमें छोड़ देना चाहिए। अगला उदाहरण दिया है चिड़िया का। चिड़िया जैसी वासना कर नष्ट तू, चिड़िया जैसी वासना कर नष्ट तू, कामुकता से हो रहा क्यों भ्रष्ट तू, कामुकता से हो रहा क्यों भ्रष्ट तू, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीत सकल संसार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। इसमें देखिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की बात कही गई है कि मनुष्य को यथाशक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य धारण करने का क्या मतलब है? क्या मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करें, हम क्या हम विवाह संस्कार ही न करें, सन्यासी बन जाएं? ऐसी बात नहीं है। एक गृहस्थी भी ब्रह्मचारी की गिनती में आता है, उसको भी ब्रह्मचारी माना जाता है। कब माना जाता है? जब वो ऋतु अनुकूल बरतता है। अब कोई सोच ले कि हम तो गृहस्थ आश्रम में आ गए, हमारी विवाह संस्कार हो गई है, अब ब्रह्मचर्य भंग करने का हमें लाइसेंस मिल गया, तो वो गलत है। इसलिए परमात्मा उपदेश करते हैं कि गृहस्थी होते हुए, विवाहित होते हुए भी मनुष्य को यथाशक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और ऋतु अनुकूल बरतना चाहिए। पशु पक्षियों में तो है ये चीज, ऋतु अनुकूल ही बरतता है वो। इसलिए परमात्मा ने कहा कि यथाशक्ति मनुष्य को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगला उदाहरण दिया है भेड़िया का। भेड़िया जो होता है ना, बड़ा क्रोधी होता है। अब भेड़िया जैसा क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए। क्रोध भेड़िया चाल को तू निकाल दे, क्रोध भेड़िया चाल को तू निकाल दे, निर्दयता को त्याग कर तू मिसाल दे, निर्दयता को त्याग कर तू मिसाल दे, निठुर क्रोध से जनमानस पर मत कर अत्याचार। मेरे आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। अगला उदाहरण दिया है गरुड़ का। गरुड़ जो होता है ना, बड़ा अभिमानी होता है। अब गरुड़ जैसा अभिमान मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अभिमान तो किसी का रहा ही नहीं है जी। रावण का अभिमान राम ने तोड़ दिया, कंस का अभिमान कृष्ण ने तोड़ दिया, यानी शेर का सवा शेर मिल जाता है। इसलिए अपने आप को अगर शेर हैं तो हैं, शेर बन के जनाना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए कि हम तो शेर हैं, पता नहीं कब सवा शेर टकरा जाएगा। इसलिए शेर हैं तो हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत शेर हैं। इसलिए परमात्मा ने उदाहरण देते हुए बताया गरुड़ की भांति मत इतना अभिमान कर, गरुड़ की भांति मत इतना अभिमान कर, अकड़ अकड़ कर चलना सीना तान कर, अकड़ अकड़ कर चलना सीना तान कर, सदा जहां में उठी रही है कब किसकी तलवार।
मेरे आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं सा व्यवहार। मेरे आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार। अगला अंतिम उदाहरण दिया है गिद्ध का। गिद्ध दृष्टि से देखना और सोचना, गिद्ध दृष्टि से देखना और सोचना, मरे हुओं की बोटियां तक नोचना, मरे हुओं की बोटियां तक नोचना। पथिक दूर कर दुर्गुण हो जा भव सागर से पार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं सा व्यवहार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। आजकल समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो अपने से कमजोर, लाचार, बेबस लोगों के ऊपर गिद्ध नजर रखते हैं। गिद्ध दृष्टि रहता है उनका, है वो मौके की ताक में रहते हैं वैसे लोगों के ऊपर कि कब मौका मिले उसको झपट ले, कब मौका मिले उसको दबोच दे। इस तरह की स्थिति आज समाज में कुछ ज्यादा ही असामाजिक तत्व ऐसे लोग हैं। तो ऐसे वृत्ति को मनुष्य को त्याग देना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि वेद कहता है मनुर्भव, आए मनुष्य तू मानव बन। तो मानव हम नहीं है, मानव तो हम हैं। मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। अन्य प्राणी जो भी है वो केवल भोग योनि है। अब मनुष्य जो है ये भोग योनि, कर्म योनि दोनों है। ये भोग करता हुआ, कर्म करता हुआ उस अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। आवागमन, जन्म मरण के चक्कर से छूट के परमात्मा के आनंद का भोग कर सकता है। अन्य प्राणी नहीं, अन्य प्राणी केवल भोगने आया है। तो इस प्रकार से ऐसे तो जीवात्मा की मृत्यु तो होती नहीं, जीवात्मा तो अजर अमर है। जैसे परमात्मा अजर अमर है उसी प्रकार से जीवात्मा भी अजर अमर है, केवल परिवर्तन करता है। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। तो हम चाहते हैं कि अगला जन्म जो मेरा हो तो कम से कम मानव का ही, मनुष्य का ही चोला हमें मिले, अन्य भोग योनियों से बच जाएं। तो भोग योनियों से बचना है तो मानवीय वृत्ति को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। जब तक हम मानवीय वृत्ति को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो अगला जन्म मेरा मानव का होने वाला नहीं है। अगला जन्म भोग योनियों में चला जाता है, अन्य पशु पक्षी कीट पतंग की योनियां मिलती है। जीवात्मा तो अजर अमर है जी, जीवात्मा मरता कहाँ है, वो तो केवल परिवर्तन करता है। आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। उन्होंने कहा ना कि इस जीवात्मा को न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकती है, और न ही आज तक अभी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा हुआ हो जो कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र का आविष्कार कर दिया हो जिससे इस जीवात्मा को काटा जा सके। तो जैसे परमात्मा अजर अमर है उसी प्रकार जीवात्मा भी अजर अमर है, केवल परिवर्तन करता है। आज इस शरीर में है, ये हम शरीर थोड़े नहीं, हम आत्मा है, एक एक आत्मा है अलग अलग, केवल परिवर्तन करता है। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। तो मैंने बताया अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जैसी वृत्ति होती है, जैसा संस्कार होता है, जैसा गुण कर्म स्वभाव होता है, परमात्मा अपने न्याय व्यवस्था के अनुसार अगला योनि भी उसको वैसा ही दे देता है।
इसलिए वेद कहता है मनुर्भव, मानव बनो, इंसान बनो। वेद ये नहीं कहता हिंदू बनो, मुसलमान बनो, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध बनने को नहीं कहता है, इंसान बनने को कहता है। मनुर्भव, मानव बनो। अब मानव चोला जब हमें मिलता है तो मनुष्य का ही वो अधिकार है सबसे श्रेष्ठ प्राणी होने के नाते कि इस चोला को पाके उस अमृतत्व की भी प्राप्ति हम कर लेते हैं। आवागमन जन्म मरण के चक्कर से छूट के परमात्मा के आनंद का भी भोग कर सकते हैं हम। अन्य प्राणी नहीं कर सकता, वो केवल भोगने आया है, लेकिन मनुष्य को यह अधिकार है। देखिए एक मंत्र हम लोग बोलते हैं जो घर घर में जप करते हैं, पाठ करते हैं लोग, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इसमें अंत में क्या बोलते हैं जी? मृत्योर्मुक्ष्यमा अमृतात्। हे प्रभु तो हमें मोक्ष और अमृतत्व की प्राप्ति करा। आवागमन जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा। और तू जिस आनंद का भोग करता है उस आनंद का भोग हमें भी करा। यही तो प्रार्थना करते हैं हम। वैसे इस मंत्र का विशेष भाव पिछली बार शायद मैंने बताया है। इस मंत्र में प्रथम शब्द त्र्यंबक आता है। यहाँ त्र्यंबक परमात्मा का नाम है। देखिए वैसे तो परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है। पहला चीज ये जान लीजिए, ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। और उस ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसके अनेकों नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ईश्वर एक है और उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सभी नाम हैं। लेकिन मुख्य नाम जपने योग्य, भजने योग्य, अगर कोई परमात्मा का नाम है, स्मरण करने योग्य कोई नाम है तो ओम है। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है, जपने योग्य, भजने योग्य नाम है। अन्य नाम उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है। जैसे वो परमात्मा ब्रह्मांड की रचना करता है, तो ब्रह्मांड की जब रचना करता है इसलिए उसको ब्रह्मा नाम है, ब्रह्मा कहते हैं। वो पालन भी करता है। अब ब्रह्मा नाम के ऋषि भी हुए हैं। परमात्मा का भी नाम ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा नाम के ऋषि भी हुए हैं, है ना। तो ब्रह्मांड की रचना करने से उसका नाम ब्रह्मा है। वही पालन करता है, तो पालन करने वाले को ही विष्णु कहते हैं। वो परमात्मा संहार भी करता है, तो संहार करने वाले को शंकर कहते हैं। और वो कल्याण भी करता है, तो कल्याण करने वाले को शिव कहते हैं। और वो परमात्मा कभी कभी हमें दंड भी देता है, रुलाता भी है, इसीलिए उसका एक नाम रुद्र भी है। रुलाता क्यों है भाई? इसलिए कि वो सबका माता पिता भी तो है। पुत्र पुत्रियां गलती करती हैं तो माता पिता कनैठी लगाते हैं कि नहीं, उसको चपत लगाते हैं, सजा देते हैं कि नहीं। जब हम भी अपने आप को पाप कर्मों से मैला कर लेते हैं तो परमात्मा क्या करता है उसको धोता है, रगड़ता है। और जब धोता है, रगड़ता है, उसके हित के लिए करता है, तो उस समय उसे कष्ट होता है। जब कष्ट होता है तो रोता है, चिल्लाता है। तो परमात्मा हमें कभी कभी रुलाता भी तो है, तो रुलाने के वजह से ही तो उसका नाम रुद्र है। ईश्वर एक ही है, लेकिन जब हमें रुलाता है तो हमारे लिए रुद्र बन जाता है। वो परमात्मा गणों का स्वामी है, सबका मालिक है, इसलिए उसका नाम गणेश भी है ना। गणेश किसको कहते हैं? जो गणों का स्वामी, सबका मालिक, तो सबका मालिक परमात्मा है, इसीलिए उसका नाम गणेश भी है। वो माता भी है, पिता भी है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, अलग अलग नहीं है। इसका प्रमाण है यजुर्वेद का एक मंत्र जो आप लोग घर घर में पाठ करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ तो परमात्मा को ही माना गया है, कि ईश्वर को माना गया है। कहाँ कहा गया? माता पिता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब तो ईश्वर को ही कहा गया है। एक ही ईश्वर को कहा गया, अलग अलग नहीं कहा गया है। ईश्वर एक है। या कहते हैं ना, त्वम ही न पिता वशो त्वम माता सत्क्रतो बभूविथा। ये वेद प्रमाण देता है। उसके बावजूद हम अलग अलग बांट के देखते हैं सबको। ब्रह्मा को अलग, विष्णु को अलग, लक्ष्मी को अलग, सरस्वती को अलग, सबको अलग अलग बांटे हुए। ऐसा है नहीं, ईश्वर एक है। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, लक्ष्मी भी वही है, सरस्वती भी वही है। अब इसलिए उस परमात्मा का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है। अर्धनारीश्वर कहते हैं ना परमात्मा को, क्यों? क्योंकि वो माता पिता दोनों है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है। देवों का देव सबसे बड़ा है, इसलिए उसको महादेव भी कहते हैं। महादेव क्यों है?
इसलिए कि सभी देवों की रचना करता है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये सब देवता है ना जी। देवता कहते हैं देने वाले को, ये सब देने वाला है तो इसलिए देवता है। आज देवता की जो रचना करने वाला है, बनाने वाला है, तो देवों का देव सबसे बड़ा होने से उसका नाम महादेव हुआ कि नहीं। लेकिन जपने योग, भजने योग, मुख्य निज नाम क्या है? ओम है। उसी नाम में परमात्मा का एक नाम त्रयंबक है। त्रयंबक परमात्मा का नाम है। इसमें कहते हैं त्रयंबकम यजामहे, हे तीनों लोकों के स्वामी, पृथ्वी, वायु, आकाश तीनों में सम रहने वाले परम पिता परमेश्वर, यजामहे, तेरा हम यजन, पूजन और अर्चन करते हैं, तेरी हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित और पुष्टिकारक। उर्वारुक, उर्वारुक कहा जाता है खरबूजे को। खरबूजा जब पक जाता है तो उससे सुगंधी निकलने लगता है, वो पुष्टिकारक भी होता है। आजकल सीजन है खरबूजे का, है ना। पकने के बाद सुगंधी बिखेरता है ना। तो इस मंत्र का भाव क्या है? इस मंत्र का भाव यह है, इस मंत्र में कहते हैं हे परमात्मा, जैसे खरबूजा पकने के बाद अपने सुगंधी को बिखेरता है, उसी प्रकार मैं भी जब ज्ञानवान से परिपक्व हो जाऊं तो मेरी भी यश कीर्ति रूपी सुगंधी दूर दूर तक फैले। पुष्टिवर्धनम, मेरी भी शक्ति की कीर्ति दूर दूर तक फैले। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। खरबूजा जब कच्चा रहता है तो अपने बेल से जुड़ा रहता है, अपने डंठल से जुड़ा रहता है। खरबूजे में एक खूबी है कि जब पूरी तरह से पक के तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो अपने बेल को छोड़ के स्वतः अलग हो जाता है, अपने डंठल से वह स्वतः छूट जाता है। और छूट जाता है तो हम समझ जाते हैं कि खरबूजा पूरी तरह से परिपक्व हो गया। तो इस मंत्र का भाव क्या है? इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जैसे खरबूजा पकने के बाद अपने बेल को छोड़ के स्वतः अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी जब अपनी पूर्ण आयु को भोग लूं, मेरी भी जिंदगी का सफर जिस दिन पूरा हो जाए, मेरा भी जिस दिन स्टेशन आ जाए, उस दिन इस शरीर से जीवात्मा को तुम उस खरबूजे की तरह स्वतः अलग कर लेना। मुझे कष्टप्रद मृत्यु मत देना, मुझे अकाल मृत्यु मत देना, मेरे साथ ऐसी स्थिति पैदा न कर देना प्रभु कि मैं बीमार पड़ा रहूं, बेड पकड़ा रहूं, वर्षों कराहता रहूं, कोमा में चला जाऊं। वो दिन हमें मत दिखाना। जिस दिन मैं अपनी पूर्ण आयु को भोग लूं, जिस दिन मेरी जिंदगी का सफर पूरा हो जाए, उस दिन इस शरीर से जीवात्मा को तुम उस खरबूजे की तरह स्वतः अलग कर लेना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्। अंत में मृत्यु मुक्षेमा अमृतात्। कहता है प्रभु, इस शरीर से तो तुम मुझे अवश्य छुड़ाना, परंतु मृत्यु मोक्षेमा अमृतात्, परंतु मोक्ष और अमृतत्व की प्राप्ति से तू मुझे अलग न करना। क्यों? क्योंकि ये मानव चोला जो हमें मिला है इसी उद्देश्य के लिए मिला है कि हम मोक्ष और अमृतत्व की प्राप्ति कर सकें। आवागमन आवागमन, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। अब परमात्मा तू जिस आनंद का भोग करता है उस आनंद का भोग हमें भी करा, यही तो प्रार्थना करते हैं, है? तो उसके लिए परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के सदृश अभी हमने स्तुति की है, प्रार्थना की, ईश्वर की स्तुति की। स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना ना। हमने परमात्मा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रभु तू न्यायकारी है, तू दयालु है, तू निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है। मंत्रों में हमने कहा है परमात्मा को कि तू ऐसा है प्रभु, और उसके बाद प्रार्थना किया है। तो प्रार्थना में का मतलब होता है मांगना। हम मांगते हैं, क्या मांगते हैं? कहते प्रभु तेरा जो गुण कर्म स्वभाव है ना, तू सब हम में भर दे, तू जैसा है ना वैसा हमें बना दे, तू जिस आनंद का भोग करता है ना उस आनंद का भोग हमें भी करा। यही प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से। तो हमारा ईश्वर प्रार्थना स्वीकार कब करता है? ईश्वर को हम कहते हैं न्यायकारी। तो हमें भी न्यायकारी बनना चाहिए कि नहीं? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि नहीं? ईश्वर को न्यायकारी कहते तो आप भी न्यायकारी बने। ईश्वर को दयालु कहते हैं तो जीवों के प्रति दया करें। ईश्वर को निर्विकार कहते हैं तो विकारों से बचे। ईश्वर को सुख प्रदाता कहते हैं तो आप भी यथाशक्ति लोगों को सुख देने का प्रयास करें, तभी तो ईश्वर की कृपा आप पर होगी। और नहीं
तो प्रार्थना हमारा स्वीकार नहीं होगा। जिंदगी भर पूजा पाठ करते रहे और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश हम अपना गुण कर्म स्वभाव नहीं बनाएंगे ना, तो जिंदगी भर पूजा पाठ करते रहे, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, जैसे किसी गधे के पीठ पे धान लदा है, और गधा बेचारा धान तो ढोता है लेकिन खा ही नहीं पाता। तो वही स्थिति हमारी होती है। हम पूजा पाठ दिखावा खूब करते हैं लेकिन ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं। उसको न्यायकारी कह के न्याय का काम नहीं करते, उसको दयालु कहते हैं, अपने जीवों के प्रति दया नहीं करते, उसको निर्विकार कहते हैं, अपने में पूरा विकार भरे रहते हैं, सुख प्रदाता कहते हैं, और इसी ताक में रहते हैं आज किसको ठगना है, किसको लूटना है, किसको लंगी मारना है, गिराना है। अब पूजा पाठ खूब करते हैं तो क्या हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी? कभी जिंदगी भर नहीं होगी, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से मृत्यु मुक्षेमामृतात्, अंत में यही बोलते हैं कि प्रभु हमें मोक्ष और अमृतत्व की प्राप्ति करा। तू जिस आनंद का भोग करता है उस आनंद का भोग हमें भी करा। तो हमारा प्रार्थना स्वीकार तभी करेगा जब उसके गुण कर्म स्वभाव के सदृश अपना भी गुण कर्म स्वभाव हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मानव चोला मिले तब ना। तो मानव चोला पाने के लिए मानवीय वृत्ति को अपनाए तब मानव चोला मिल जाएगा। अब मानव चोला मिल गया तो ईश्वरीय गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करें, तब उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर लेंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, अब परमात्मा के आनंद का भोग कर सकेंगे। इस प्रकार से चलिए कुछ स्वस्ति वाचनम के मंत्रों का पाठ हम सब लोग मिलकर करेंगे। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्वजं होतारं रत्नधातमं। ओम सनः पिते वशूनभे अग्ने सुपायनो भव सचस्वाना स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मुमितामश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वण स्वस्ति पूषा असुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुनाम्। ओम स्वस्ति वायुमुपभ्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ति देवा अवन्त भृभुव स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पातं हसा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्थे रेवती स्वस्ति न इंद्राश्चाग्निश्च यज्ञयानां मनोजयत्रा अमृतारितज्ञः तेनो रासन्ता मुर्गाय मध्य यूयं पातं स्वस्तिभिः सदा नः। ओम मेभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्योरदितिर्वरः उक्त सुष्मान् विषभरान् स्वप्नसस्ताङ्गदित्याङ् अनुमदा स्वस्तये। ओम निरीचक्षस्वर्णमिसन्तोर्णः बृहदेवाशो ज्योतिरथा अहिमाया अनागसौ दिवौ वर्षमानं वसते स्वस्तये। ओम सम्राजो ये सुभृदो यज्ञमायुयं प्रहितादधीरे दिवीक्षयं ता आविवाश नमसा सुबिर्भिक्तिर्महो आदित्यामदितिं स्वस्तये। ओम कौवस्तं राधतीयं जुजोषत विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना को बोध्वरं तु विजाता अरं करद्यौ न पर्षदत्त स्वस्तये। ओम मेभ्यो होत्रां प्रथमां मा ये जे मनुष्यमिदाग्निं नमसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्याम् अभयं शर्म यक्षत सुगानः कर्त सुपता स्वस्तये। ओम यैशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातु जगतस्तमन्तवः तेनः कृतादेन सस्वस् अद्या देवाशा पिप्रेता स्वस्तये। ओम भरेष्वेन्द्रं शुभं हवामहे अहं मंचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। सुसमानं मदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं चरित्रामनात् स्रवन्ति मारुहे मा स्वस्तये। ओम अयजत्रा अविवोचतु तैत्रायाद्वग्नो दुरिवायाव्यूत सत्ययावु देवहूत्याहुवें शृणतो देवा अवसे स्वस्तये। ओम अपामि वामुपविश्वामनाहुतिं पारातिं दुर्विदत्रा मघायत आरे देवादेशो अस्मद्य चुरुणुनः शर्म यक्षत स्वस्तये। ओम मरीष समर्थो विश्व एदते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो नयथा सुनीते भिरते विश्वानि दुरिता स्वस्तये। ओम यम देवासो अथवा जशातौ यम शोरशाता मरुतो हिते घने
प्रातर्यवाणं रथमिन्द्रासान स्रवन्ति मारुहे मा स्वस्तये ओम स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्तु वृज्ञस्वर्वति स्वस्ति न पुत्र कथेषु योनोषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन ओम स्वस्तिरिद्धि प्रप्रथे श्रेष्ठारि कन्यत्वावाममेति सानो अमाशो अरणे निपातो स्वावेशा भवतु देव गोपा। इस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा हमने इस परिवार के स्वस्ति कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना की है। हाँ, हटा दीजिए उसको। अब कुछ यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ भी हम सब लोग करेंगे और इस परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व की कल्याण के लिए, स्वस्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम ईसे तोर्गे त्वावायव अस्थ देवो वह सविता प्रापर्यतो श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्याय ध्वमन्या इंद्राय भागं प्रजावती अयक्षमा मास्तेन ईशत माघशंशो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्जमानस्य पशून् पाहि ओम मानो भद्रा तो विश्वतो अदब्धाशो अपरितास उद्भिदा देवानो यथा सदमिद्वृधे सन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ओम देवानां भद्रा सुमतिरुजुयतां देवानां रातरभिनो न निर्वर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम् देवानायु तिरन्तु जीवसे ओम तमीशानं जगतस्तस्थु षष्पतिं धियञ्जिमवसे होमहे वयं पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षर्यभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टमां शस्तनूभिर्वशेमहे देवहितं यदायुः सामवेद ओम अग्ना आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सशिवऋषि ओम त्वमाग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हिता देवे भिर्मानुषे जने ओम ये त्रिशक्ता पर्यंत विश्वारूपाणि विव्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे तिवाचनम्। हाँ एक ही था, देखो तो उसमें मौली और है क्या है, मैं नहीं होगा, एक ही गोला था।
ठीक है, बैठ जाइए। क्या हुआ? निकला नहीं। इसको ठहरिए, इसको ऐसे पकड़िए, अंगूठा कानी उंगली। एक और कहाँ गया ये? बहन जी, इसको आप ऐसे पकड़िए, ऐसे अंगूठा कानी उंगली। हाँ, बोलिए ओम अग्नये व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तक्षकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनिर्तात् सत्यम उपैमि। फिर बोलिए ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रियं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञोसत्त्वा यज्ञोपवीतेन उपा नहीं आमी। अब उसको गले में डालिए, दाहिना हाथ बाहर कीजिए। हाँ, दाहिना हाथ निकालिए उधर से, आप माला जैसा डालिए अंदर से वो वाला दाहिना हाथ। हाँ, जनेऊ। हाँ, पीछे पीठ पे रखिए। चलिए, आज के इस यज्ञ का संकल्प करेंगे। अक्षत पुष्प लेकर के सभी लोग, परिवार के सभी सदस्य मिल करके अक्षत पुष्प ले, कुछ रुपए पैसे, आप 101 रुपए ले ले, आप भी ले ले, आप लोग भी कुछ रुपए पैसे रख ले हाथ में। संकल्प एक ही बार होता है, एक ही बार में जो इच्छा है सब लोग रख ले। आप दोनों कोई 101 रुपए रख ले, बाकी लोग भी इच्छानुसार कुछ भी रुपए पैसे रखिए। परिवार के जितने मेंबर हैं, सदस्य हैं, सभी लोग उस आत्मा की शांति के लिए, सदगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तुमको भी ले लेना क्या? हाँ, तो डर अक्षत पुष्प, कुछ रुपए पैसे सब लोग ले लें। आप दोनों कोई खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। इच्छानुसार कुछ भी आज शांति सदगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने वास्ते संकल्प करें। हाथ जोड़िए आप दोनों, कोई सब लोग को दे दीजिए, और दे दीजिए, सब लोग को दे दीजिए। हाँ, अक्षत पुष्प सब लोग को दे दीजिए हाथ में। आप बोलिए ओम आवशो सदने सीधा। बैठ जाइए। वयम सीदामः। अब एक एक बूंद जल ले लीजिए। अक्षत पुष्प रुपए पैसे के साथ एक एक बूंद जल, सब लोग एक एक बूंद जल भी रख लें। अक्षत पुष्प रुपए पैसे के साथ एक एक बूंद जल रख लें। हाथ जोड़िए सभी लोग इस प्रकार से, बोलिए ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरात्रे श्री
श्वेत श्वेक वराह कल्पे वराह कल्पे वैवस्वत वैवस्वत मन्वन्तरे मन्वन्तरे अष्टाविंशते अष्टाविंशते तमे युगे कलियुगे कली प्रथम चरणे कली प्रथम चरणे 2083 विक्रम संवत्सरे आर्यावर्तैका देशांतर्गते भारतवर्षे बिहार प्रांते पाटलिपुत्रा जनपदे पटना नगरे अशोकपुरी स्थिते स्वभवने मासानां मासोत्तमे मासे उत्तम मासे वैशाख मासे कृष्णे पक्षे दशम्यां तदुपरि एकादश्यां तिथ्यां अवसरे अपने गोत्र का नाम मन में लेंगे। उत्पन्नः मन में अपने दादा दादी का नाम लेंगे। महोदस्य पौत्रिम मन में अपने माताजी पिताजी का नाम लेंगे। महोदस्य पुत्रिम अपना नाम लेकर बोलेंगे अहम तस्य दिवंगतो आत्मजोहम माताजी से जिनको जो रिश्ता रहा है सब उनको स्मरण करेंगे। माताजी को शांति अर्थम सदगति अर्थम ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ शांति यज्ञ बलिवस्य देवयज्ञ ज्ञान यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे ओम व्रतो स्मः। थाली कहाँ है? थाली में सब लोग डाल दीजिए, सब लोग थाली में डाल दीजिए। चलिए ये माला पकड़िए, एक दूसरे को माला पहना के हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए। आप भी पेयर बैठे हैं, आप दोनों को एक दूसरे को माला पहना के ये कीजिए। आप हाँ चलिए पहनाइए। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षर्यवेजस्त्रः स्थिरैरङ्गैतुष्टमांशस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायु। उधर और माला है लगता है। हाँ माला है, लाइए। अपरितास उद्भिद देवानो यथा सदमिद्रिधे असन्न प्रायुभो रक्षितारो दिवे दिवे। माला बना दो। कैंची होगा? कैंची यहाँ। ओम यजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम ये न कर्माण्यपसो मणिसृणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यद पूर्वं यक्षमन्त प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। ओम सुसारथिरस्वानिव यन्मनुष्यानि नीयते भेषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजीरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। चलिए माचिस कहाँ गया? लीजिए आप दीपक जलाइए। तो कलश वाला आप दोनों को ही खड़े होइए। हाँ समिधा का लकड़ी नहीं निकला है, देखो
पाँच छः गो संविधा का लकड़ी निकालो, इसको पकड़िए। दीपक जलाइए पहले। दीपक से अग्नि लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः द्यौर्वभुम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठयग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। बीच में गिराइए, बीच में गिराइए तो। हाँ, हाथ जोड़ के खड़े रहिए। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्यौतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। बैठ जाइए। हाँ, अब एक समिधा आप दोनों मिलके पकड़िए। वहां से एक दोनों पेयर ले लीजिए, एक समिधा उठाइए। वहां से एक ले लीजिए, इधर से एक ले लीजिए। 4 व्यक्ति ले ले। आप एक दोनों पेयर हो जाइए, दोनों को आसपास कर लेंगे। 4 ही व्यक्ति लेंगे, 4 ही लोग। एक दूसरे को स्पर्श कर, बाकी एक दूसरे को टच कर ले, चेन बना ले। ओम यन्तैत्म आत्मजात वेदस्तेनेध्यस्व वरधस्व चिद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नद्वेन समेधय स्वाहा। डालिए। ओम समिधाग्निं दुवस्यता घृतैर्भोर्धयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदस्ते स्वाहा। सेदं नमः। तीसरा ओम तन्त्वा समरभिरङ्गिरघृतेन वर्धयामसे बृहस्सोचा अभिषय स्वाहा। सेदं नमः। सुरमा ले लीजिए, हाथ में घी की आहुति देना है, पंचघृत आहुति। अयंतैत्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुर्भिः ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय। एक डिस्पोजल वाला थाली लाओ उधर से। घी निकालिए, डालिए। ऐत्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुर्भिः ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम यन्तैत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नद्वेन समेधय। इधर इदं नमः। ओम यन्तैत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुर्भिः ब्रह्म वर्चसे नान्नद्वेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम यन्तैत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नद्वेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम यन्तैत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नद्वेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदस्ते इदं नमः।
बस जल सेचन। थोड़ा सा जल लीजिए दाहिने हाथ में, इस जल को इधर से ऐसे कलश तक गिराइए। ओम अदिते अनुमन्यस्व, आप लोटा पकड़िए, उनके अंजलि में थोड़ा जल दीजिए। आप इस जल को इधर से ऐसे गिराइए। ओम अनुमते अनुमन्यस्व, लोटा उनको दीजिए, उस लोटा वाला जल लीजिए। हाँ ऐसे फिर चलिए। बाकी दे दो, सब लोग लगा ले। लाओ, महिलाएं आपस में लगा लेंगे एक दूसरे को। हाँ लाइए। ओम देव सवितः प्रशुभ यज्ञम प्रशुभ यज्ञपतिम भगाय दिव्यो के तपोह के तंग नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। हाँ जल गया। लाइए, अब हो गया। फोटोग्राफर घी की आहुति देंगे अग्नि में उत्तर दिशा में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। मध्य ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भूरवायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदम नमः। सामग्री से भी देंगे तो अब चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सामग्री से, ऐसे 3 उंगली से आप सामग्री से दीजिए। चलिए थोड़ी थोड़ी देंगे, आप थोड़ी थोड़ी घी से ही देते रहिए। अच्छा अच्छा, थोड़ी थोड़ी घी से ही, चारों तरफ से सामग्री पड़ जाए तो अंत में घी डालेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ओम आ जाओ इधर। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेण सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्याजुषानो सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेण सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्याजुषानो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय इदम अग्नये प्राणाय इदम नमः। ओम भूरवायवे प्राणाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम आदित्याय व्यानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वराग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदम नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरस्योपासते तया मा मध्यमे दयाग्ने कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यदभद्रं तन्नयाशुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोहरानमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ओम शन्नो देवीरभीष्टय तुपीतये सयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतं
शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतम् अदीना शतं भूयश्च सरदा शतात् स्वाहा ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षयव्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सब लोग खड़े हो जाएंगे। फोटो की तरफ का जो होके सब लोग खड़े हो जाएंगे। फोटो की तरफ का जो करके हाँ जी ठीक है पीछे आओ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निण्यानि संयाति निवानि दे निण्यानि संयाति निवानि दे नैनं छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्जगत्यां जगत् तेन तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्यशेत्वनम् असुर्यानां ते लोका अन्धेन तं श्रावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्मनो हनो जना ॐ वायुर्नीलमृतं मधेन्द्रं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो अस्मरः क्लिबे अस्मरः कृतं अस्मरः। सूक्ष्म तत्व परिवार के दुखी सज्जनों, आज हम सभी लोगों ने दिवंगत आत्मा श्री मती जनक दुलारी देवी जी के इस शांति यज्ञ में हम सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। चारों वेदों से चुने हुए विशेष शांतिकरण के विशेष मंत्रों से हमने उस जनक दुलारी देवी की आत्मा की शांति एवं सद्गति के लिए प्रार्थना की है कि प्रभु उस आत्मा को सद्गति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, साथ ही इस परिवार का स्वस्ति करें, कल्याण करें, दुखों को सहने की क्षमता प्रदान करें। जैसा कि मैंने पहले भी आपकी सेवा में बताया, निवेदन किया था कि इसके अलावा अन्य कोई विकल्प मेरे पास रह नहीं जाता है। आवागमन सृष्टि का नियम है। जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। हम केवल उस आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बस में कुछ हमारे नहीं रह जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं मिलता। तो अभी हम सब लोग मिल करके आंखें बंद करके सर झुका के एक बार महामंत्र गायत्री का पाठ सब लोग मिलकर करेंगे। सर झुका के स्वाहा
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर झुका, आंखें बंद करो। परमात्मा की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करते हुए सब लोग बोलेंगे, हे परम पिता, हे परम पिता, परमात्मा, परमात्मा, दिवंगत पूजनीय आत्मा को, पूजनीय आत्मा को शांति शांति एवं सद्गति सद्गति प्रदान कीजिए। हे परम पिता, हे परम पिता, परमात्मा, परमात्मा, दिवंगत पूजनीय आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान करें। हे परम पिता, हे परम पिता, परमात्मा, आत्मा, दिवंगत पूजनीय आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान कीजिए। ओम शांति शांति शांति। 1 मिनट के लिए मौन धारण करके सर झुका के उस दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सब लोग सर झुका के 1 मिनट के लिए मौन हो जाएंगे। ओम। अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, रामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। एक बार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। देश पर शहीद होने वाले वीरों की जय। सभी महापुरुषों की जय। सभी देवी देवताओं की जय। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। इस प्रकार से आज का कार्यक्रम पूर्णतः संपन्न हुआ। अब आप आएंगे, पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे और एक लाइन से सभी लोग आएंगे, थोड़ी थोड़ी पुष्प लेके सब लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे
उनके स्मृति में किन्हीं को कुछ दान आदि करना होगा तो फोटो से स्पर्श करके रख देंगे, आरती में रखना हो तो थाली में रख देंगे। चलिए एक लाइन से आते जाइए और सभी लोग पुष्पांजलि करते जाइए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं यतिभ्रेतुमेते नान्यपन्था विद्यते यनाय। चलिए एक लाइन से आते जाइए, सब लोग पुष्पांजलि करते जाइए। उनके स्मृति में सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।